पहला वचन लंगोट का सच्चा, दूसरा जो आत्मावास दे वही बताना है, तीसरा आपने किसी से कुछ पैसा नहीं लेना। हमने 11 फेरी लगाई थी। अच्छा, उसी टाइम मेरे बेटे की 5 जॉब आ गई। 5 नौकरी एक साथ में? हाँ, 5 जॉब। पहले डी ग्रुप की आई है, फिर पटवारी, सेक्रेटरी, पंचायत सेक्रेटरी। संगत में जो ये बंदा है इसका या तकलीफ है या दुख है, और वो मैं लिख देता हूँ। जैसे मैंने अभी यो लिखा है, कहो तो बुलाऊं मैं उनको? हाँ बिल्कुल, एक बार देख लेते हैं। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हो। नमस्कार, मैं कमल लोहान और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। भाई फिलहाल मौजूद हूँ फतेहाबाद के नज़दीक लगते बेजलपुर गांव के अंदर, और शनि धाम के अंदर मैं हूँ। शनि शिला मेरे सामने है, और जो लोग आस्था करते हैं, जिनके ऊपर साढ़े सती का वास होता है, जो शनि देव से डरते हैं या फिर शनि देव की जिनके ऊपर कृपा बनी होती है, उनके लिए शनि से बड़ा कोई भी नहीं है। आज यहाँ पर आपको लेकर आया हूँ क्योंकि हमें खबर मिली थी कि एक ऐसा इंसान है जो खुद गवर्नमेंट जॉब के अंदर है, बट शनि देव की उनके ऊपर असीम कृपा है। ये लोग बोलते हैं और ये बड़ी खबर है। कुछ लोगों की बातें सुनी, कुछ हमने देखा, तो उनके पास हम भी यहाँ पर पहुँच गए कि आखिर वो खुद गवर्नमेंट जॉब में होते हुए शनि देव की उनके ऊपर जो कृपा बनी हुई है, किस तरीके से लोगों के अंदर वो कृपा बांट रहे हैं। चलिए उनके पास लेकर चलते हैं, आखिर शनि देव के अंदर उनकी आस्था कैसे आई, किस तरीके से जो है आजकल लोगों के अंदर ना वहम भी बहुत ज़्यादा है, आस्था और या कहें कि पाखंड बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। पर इन पाखंड के बीच में एक इंसान ये बोलता है कि ना मेरे को पैसा चाहिए, ना मेरे को कुछ और चाहिए, ना मेरे को दान दक्षिणा चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि किसी को अगर कोई दुख समस्या है तो बस मेरे पास आए, एक बार आ जाएं, उन लोगों की दुख समस्या मैं दूर करूँगा। चलिए उस इंसान के पास लेकर चलते हैं, आखिर उनका इस बारे में क्या कहना है। भाई एक बात बोलते हैं कि अगर भूत प्रेत है तो भगवान भी है साथ में, अगर कहीं आस्था है, प्यार है, विश्वास है, तो साथ में पाखंड भी चलता है। और सारा माहौल मैंने दिखा दिया आपको। हर जगह कहीं न जाएं तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं कि ये सही है, ये गलत है। आज के टाइम पे विश्वास करना गलत हो गया है, ये कि कौन सही है और कौन गलत है। अभी मेरे साथ में भगत मनोज जी बने हुए हैं, सरकारी कर्मचारी है, पर यहाँ पर आस्था ऐसी है कि इनसे मिलने के लिए हर शनिवार लोगों की भीड़ यहाँ पर लगती है। लोग आस्था लेकर इनके पास में आते हैं, हजारों सवाल मन में होते हैं, यहाँ आकर उन सारे सवालों का जवाब भी मिलता है। भगत जी नमस्कार। नमस्कार। जय शनिदेव। जय शनिदेव। एक बार जयकारा लगा दो जय शनिदेव का। आप लोग आए हैं, कितनी आस्था है आप लोगों को शनिदेव में? काम कुम बना है नहीं बना? बन गया जी काम। ये देख लीजिए भाई, भगत मेरे सामने बैठे हैं और साथ में मनोज जी मेरे साथ में हैं। कैसे मन में आया ये सारा? आपको कहाँ से आस्था मिली कि शनिदेव का मंदिर बनाए और इस तरीके से दुख दर्द दूर करोगे लोगों के? सबसे पहले तो मैं आप यहाँ आए, आपका आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। और शनिदेव महाराज से मैं अरदास करूं, प्रार्थना करूं कि वे आपके ऊपर में कृपया बनाए रखें। जी धन्यवाद। ठीक है, बात ये है कि हम कौन है करने वाले? हमसे मालिक करवाएगा। हर कर्म, शुभ कर्म भी और अशुभ कर्म भी, सब मालिक के हाथ में है, परमात्मा के हाथ में है। इनका आदेश हुआ, मेरे जो पिछले कर्मों में कुछ भक्ति पेंडिंग थी, जो भक्ति अधूरी रह गई थी, वो मैं पूरी करने के लिए, और भक्ति मैं घर बैठ के भी कर सकता हूँ, खुद भी अपने लिए, वो मेरे खुद के लिए हो गया। मैं चाहता हूँ कि भाई मैं, कोई किसी का प्रचारक बनता है, कोई किसी का प्रचारक बनता है, मैंने सोचा कि मैं हिंदू और सनातन धर्म और भगवान का प्रचारक बनूं जी। मैं यहाँ हर एक संगत का पर्चा बनाता हूँ और बिना नाम गांव कुछ भी पूछे बगैर सारी संगत बैठी है। आप इनसे किसी से भी कहीं भी कभी भी कन्फर्म करो कि मैं किसी भगत ने या हमारे सेवादार ने या मैंने इनसे नाम पूछा हो या इनसे गांव पूछा हो या इनकी दुख तकलीफ पूछी हो, पहले मैं पर्चा बनाता हूँ, उसके बाद इनसे तकलीफ पूछता हूँ। मेरे गाँव में एक महाराज थे, डेरा है हमारे गाँव में, समाधि वाला डेरा जी। और वो महाराज जानी मांग के लेके आता था। उसका ये कहना था कि भाई हम तो हाँ ही पापी जो मांग के खाते हैं, और जो हमारा मांगया हुआ खाते हैं वो महापापी है। अगर मैं भगवान के नाम से लोगों को ठगूंगा, अगर मैं भगवान के नाम से लोगों को गुमराह करूंगा, तो मैं
इस संगत का पापी नहीं हूँ, इस समाज का पापी नहीं हूँ। मैं उस मालिक की नज़र में पापी हो गया, उस मालिक की नज़र में गुनाहगार हो गया। तो बताओ कि मेरा निवारण कहाँ हो सकता है? अगर जब मैं पैसे को महत्व नहीं देता और ना ही मालिक इन पैसे को महत्व देते, ये संगत बैठी, मैं किसी संगत को ये नहीं कहता भाई आप यहाँ रुपये चढ़ाओ। धार्मिक चीज़ों से पूरा भरा पड़ा है, इतनी आस्था है। अगर आप कहीं सड़क के ऊपर भी ना एक लाल रंग का पत्थर रख दो, उसके ऊपर टिक्का निकाल दो, दिया जला दो, तो वहाँ पे भी दान दक्षिणाएं शुरू हो जाएगी। ऐसा है, मतलब आस्था के नाम पर भगत को कुछ बोल दो ना कि तेरे घर में ये दिक्कत है, ऐसे कर ले, ये करने से तेरी समस्या दूर हो जाएगी, तो बंदा जुड़ जाता है उसके पीछे। ये जो भ्रम डाला गया है लोगों के अंदर, ये इनको क्या कहना चाहोगे? जो भूत प्रेत होते हैं क्या? देखो भगवान है तो भूत प्रेत भी है। भूत क्या होता है? भूत होता अपने जो बीता हुआ जो काल है उसके जो माड़े कर्म है वो भूत बनता है जी। कैसे? जैसे कि मेरी एज है 80 साल, मैं 80 साल मैंने जीना है और मेरे कर्म इतने माड़े हैं, मैं नशेड़ी हूँ, मैं लूट खसूट करूँ, मैं बदमाश हूँ, तो मेरी मौत समय से पहले होगी। और जो बाकी जैसे मेरी 40 साल की उम्र में मृत्यु होगी और जो बाकी 40 साल जो मेरी उम्र बची हुई है, जो मेरी आत्मा है उसका कर्म पूरा नहीं हुआ तो वो भटकेगी, उसको अभी भूत कहते हैं। वो नकारात्मक शक्ति होती है। इसी तरह जो मालिक हो वो सकारात्मक शक्ति है और भूत है वो नकारात्मक शक्ति। कुछ दिखता है आपको जिस तरीके से ये सामने आपने बड़ा सा पर्चा यहाँ बना रखा है, इसमें जब मैं किसी के दिमाग में कुछ सोचते हो, कुछ दिखता है आपको, कुछ शक्ति आपको मिलती है, कैसी चीजें आती है आपके दिमाग के अंदर ये सारी? देखो आपे है ना जी, आत्मा एक तो है परमात्मा जिसको आप परमात्मा बोलते हैं। ये जितनी बैठी है सभी आत्माएं हैं जी। सारे संसार में, सारा ब्रह्मांड में आत्माएं हैं। और एक है परमात्मा जो मैन मुख्य आत्मा है। उस आत्मा से तार जोड़नी पड़े, उस आत्मा से अपनी लोह मिलानी पड़े। ये तार आपकी जुड़ी कैसे है? मेरी तार? हाँ। मेरी तार मैंने तो जोड़ी है, मैं इन सभी की भी जोड़ूंगा। उसका तरीका होता है जी, सिर्फ साधना पूजा पाठ तांत्रिक सिस्टम से नहीं जुड़ती। साधना पूजा पाठ विधि विधान जो अपने गुरुकुलों में पहले अपने जो पूर्वज जो पुराने टाइम में जो गुरुकुलें होती थी उनमें पूजा पाठ करवाई जाती थी। ऋषि मुनि जो पूजा पाठ करते हैं, जो आज संत महात्माएं जो तपस्याएं करते हैं, उससे तार जुड़ती जी। और ये तार अपनी आत्मा साफ करनी पड़ेगी। आत्मा परमात्मा, आत्मा साफ होगी तो परमात्मा से तार जुड़ेगी जी। मैं उससे कुछ नहीं पूछता, मैं उसको देखता हूँ, मेरी आत्मा आवाज देती भाई ये संगत में जो ये बंदा है इसका यह तकलीफ है, ये दुख है, और वो मैं लिख देता हूँ। जैसे मैंने अभी ये लिखा है, कहो तो बुलाऊं मैं उनको? हाँ बिल्कुल, एक बार देख लेते हैं। आज इस साइड आज ये पूछोगी मैंने जो इनके लिए लिख के दिया है, जो इनका लिखा है सुना दूं अगर आपको दिक्कत ना हो तो। कैमरे में वीडियो आ जाए, कोई दिक्कत तो नहीं है आपकी? मैं जहाँ तक समझाऊँ ये बताओ, पहले तो कोई घर में किसी को चोट लगी है? कब लगी थी? अच्छा, और 2019 में लगी थी। और कोई केस चल रहा है किसी सदस्य के ऊपर घर में? केस था वो फ्री हो गया। अच्छा, केस था वो फ्री हो गया। उसमें यही लिख रखा है केस चलता था। अच्छा, केस चलता था, बिल्कुल चला करता था केस, बिल्कुल ये लिखा हुआ है इन्होंने। और बाकी तो हरी बीमारी की बातें हो रही है, वो तो जी परमानेंट चाले जाए, परमानेंट चाले जाए। बिल्कुल जी, आपकी जो लगभग बातें तो बिल्कुल आपने ठीक लिखी है इसके अंदर। लिखा ना सर, वो बढ़िया। पहले की कोई सेटिंग वेटिंग तो नहीं है आपकी? देखो सीधी सी बात है, सेटिंग होनी जी। कब पहली बार आए हो यहाँ पर या पहले भी आए? कहाँ से आए हो आप? नहला से। ये तो पर्चा आपका बिल्कुल ठीक निकला है। तो सारे आप और किसी के बताओ किसका बनाना हो, ठीक ही निकलेगा। किसी ने उठा लो, आप किसी ने उठा लो चाहिए। एक पर्चा आप किसी का भी बना के दिखा दो एक, और मेरी तसल्ली हो जाएगी कि वाकई में कुछ ना कुछ दम है इस चीज के अंदर। आप ये बताओ पहले आपका किसका पर्चा नहीं बना? पहले जो पहली बार आया ना वो हाथ खड़ा करो, जो पहली बार आया वो हाथ खड़ा। आप आए हो पहली बार? आज आप आगे आ जाओ। कि पानी ले, पानी दियो। अच्छा, ये पानी की बोतल लेके आनी पड़ती है? मतलब कोई आए आपको तो क्या कैसे रहता है? पानी लेके आना पड़ता है, घर के अंदर से पानी को वार के उसको लेके आना है। अच्छा, पूरे घर में पानी वार के फिर लेके आना पड़ेगा? अच्छा ठीक है। इसके अलावा कोई और प्रसाद वगैरह, कोई दक्षिणा, दान दक्षिणा रहती है? कुछ भी नहीं जी, कुछ कोई भी दान नहीं, कोई दक्षिणा नहीं। अच्छा, कोई दान नहीं, कोई दक्षिणा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ पानी वार के लेके।
ना अपना ये कि भाई आपका नंबर आओगा 2 महीने में, आपका नंबर आओगा 10 दिन में, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब यहाँ आगे तो नंबर आएगा ही आएगा। बिल्कुल जी, हर एक का आएगा। बहुत सी टाइम होना चाहिए उसके पास। बहुत सी जगह देखता हूँ कि बड़े बड़े वो लग जाते हैं, उसके बाद में हजारों लोग बैठे हैं, 4 बंदों की बातें बता के प्रोग्राम खत्म कर देते हैं। दूर दूर से लोग आते हैं, उनका पता नहीं होता कुछ भी। अगर यहाँ आगे 1000 बंदे नए, मैंने चाहे छुट्टी लेनी पड़ जी ऑफिस में से, मैं 1000 बंदे का नंबर लगाऊं ही लगाऊंगा। अच्छा, मतलब सभी को, क्योंकि मेरा जो गुरु महाराज ने मेरे को जो एक वचनों में लिया है, 3 वचन मेरे गुरु महाराज मेरे वचना में ले गए थे कि पहला वचन लंगोट का सच्चा, दूसरा जो आत्मा वासुदेव वही बताना है, तीसरा आपने किसी से कुछ पैसा नहीं लेना। जो है इच्छा पूर्ति शनि धाम के अंदर मैं हूँ और भगत मनोज जी मेरे साथ बने हुए हैं और ये तमाम भीड़ के नज़ारे भी आपको दिखा रहे हैं। अभी पर्चा बनाया जा रहा है। अगर आप इनके पास आना चाह रहे हो तो एक पानी की बोतल, छोटी सी बोतल पाना पूरी घर के अंदर फेर कर आप इनके पास ले आओ। कोई दान दक्षिणा नहीं है और आप यहाँ पर आ गए तो आपका नंबर आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं है कि आपको 5 घंटे बैठा कर रखेंगे उसके बाद बोल देंगे नहीं जी अगली बार आपका नंबर पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बार पहले तो मैंने जो पर्चा पढ़ के सुना दिया था, इस बार जो पर्चा बना है ना जी इनका, पहले इनसे पूछेंगे आपको क्या दिक्कत क्या है घर में, ये बताओ पहले, उसके बाद पढ़ दूंगा मैं। दिक्कत जी काम करे ये छोरा, फिर 2 दिन टाल कर दे, फिर जावे, फिर छोरा नशा करे। अच्छा। हाँ, घर में कोई फायदा को नहीं, पैसा दिल्ली का पैसा आवे सीधा ही जावे। अच्छा। हाँ, कोई बचत को और नहीं। कोई हरी बीमारी मैं बीमार हूँ, कदे मार बहू कोई बीमार केस कुछ चलदा हो ना, केस पहले चला, एक छोटा छोरा पे सही हो गया। यही दिक्कत परेशानी है। हाँ, यही जी। मैं पढ़ दूं जी आपका ये? लो जी, इन्होंने बता दिया कि जो लड़का नशा करता है, काम तरीके से करता नहीं है। पर्चा उसके बाद पढ़ रहा हूँ बिल्कुल आपके आंखों के सामने। अब इन्होंने लिखा है यहाँ पर, 2 पीढ़ी से जीवन में उतार चढ़ाव बना हुआ है। बुजुर्ग महिला थी जिसकी आत्मा पवित्र थी, उनकी बद्दुआ किसी कारण वंश इनके परिवार पर लग गई है। इनके परिवार में किसी सदस्य पर राहु केतु का प्रभाव बना हुआ है, नशे का भी प्रभाव। नशे वाली बात सबसे पहले इन्होंने बोली थी, साफ साफ लिखा हुआ है नशे का प्रभाव इनके ऊपर बना हुआ है। घर में लड़ाई झगड़ा बना रहता है। सबसे ज़्यादा काम में रुकावट है। लड़का भी, उन्होंने खुद ने बताया है कि लड़का कभी काम पे जाता है, कभी नहीं जाता, नशा करता है। पशुओं में दिक्कत बनी हुई है, बच्चों के कामों में भी रुकावट है, स्वास्थ्य भी खराब रहता है। ना जो बुरा वक्त, ये जो चोरी हुई है ना, उससे ज़्यादा शुरू हुआ है। अच्छा। पहली शुरुआत चोरी से करी थी भाई। 90% बहुत बड़ी बात होती है। जो बात इसके अंदर लिखी है, इन महिला ने बिल्कुल सेम ये कहा है कि बेटा नशा करता है, काम में रुकावट मेरी चल रही है और चीज़ें जो है ठीक से नहीं है, स्वास्थ्य बिल्कुल ख़राब यहाँ पर है। जो बातें जो लिखी थी पहले इन्होंने बताई है, उसके बाद में मैंने पर्चा पढ़ा है। और महाराज जी आपका एक बार एड्रेस बता दीजिए, कहाँ आपसे मिलना चाहे कोई। बुन्ना हमारे यहाँ नज़दीक शहर है। बुन्ना से बैजलपुर गांव में आना है और बैजलपुर की जो बड़ी नहर है उसके पास से खैरी रोड जाता है जी। बैजलपुर की बड़ी नहर से खैरी रोड पे ये इच्छा पूर्ति शनिदेव धाम है जी। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। मैं आपको तो फिर से बता दूं, इच्छा पूर्ति शनिदेव धाम के अंदर मैं हूं, बैजलपुर गांव के अंदर हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मनोज भगत जी मेरे साथ बने हुए थे और कोई दान दक्षिणा नहीं लेते, सिर्फ एक पानी की बोतल घर से लेकर आती है। कोई दिखावट, कोई आडंबर नहीं है, सिंपल सोबर तरीके से यहाँ पर बैठते हैं। कोई भी समस्या आपकी है तो आप इनसे आकर मिल सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पर आए हैं जिनका काम बना है, चलिए मैं उनसे भी आपकी बात करवा देता हूँ। बात बताओ, यहाँ कितने टाइम से आ रहे हो? हमारे यहाँ जी 1.5 साल से। अच्छा, 1.5 साल हो गया बनाते हैं। 1.5 साल के अंदर अभी क्या मतलब कोई चमत्कार देखने को मिला? ये श्री इच्छा चमत्कार ही है पूर्ति जी, शनिधाम पूरा में? चमत्कार होया। क्या? मेरा बेटा बहुत सी जगह मतलब पेपर दे के आया था नौकरी के लिए। अच्छा। हर बार कभी 1 नंबर से रह गया, कभी 2 नंबर से, बहुत होशियार था। अच्छा। हमने सोचा किसी ने बताया, यहाँ आ गए। हाँ। बस हमने शनिदेव की पूजा पाठ ही की थी। इन्होंने बताया हाँ। भी आप शनिदेव की पूजा पाठ करो, तो हम यहाँ पर फेरी लगाने के लिए आते थे। अच्छा। हमारा तो हमने 11 फेरी लगाई थी। अच्छा। उसी टाइम मेरे बेटे की 5 जॉब आ गई। 5 नौकरी एक साथ में? हाँ, 5 जॉब। पहले डी ग्रुप की आई, फिर पटवारी, सेक्रेटरी, पंचायत सेक्रेटरी, और कलरक की,
5 जॉब आ गई, 2 कलर की जॉब आ गई, 2 मतलब कलर की जॉब हो गई, मतलब 5 नौकरी सिर्फ ये श्री इच्छापूर्ति धाम शनि धाम के अंदर आने हमने से। कोई भी नू को नहीं भी कोई अलग से कोई मंत्र जाप करे हो, कोई पूछा घर पे करी हो कुछ ना, हमने कभी भी 5 रुपए भी कभी भी नहीं दिए। 5 रुपए भी दिए नहीं आज तक? नहीं, कोई मांगया नहीं गया आपसे? मांगते ही नहीं है ये तो। अच्छा, नहीं मांगते, मतलब आपको जबरदस्ती कुछ देने की कोशिश करो तो? नहीं, बस जो यहाँ पर जब भंडारा लगा है ना, हाँ। भंडारा में हम दे, चलो वो तो पुण्य का काम है, भंडारा में वो तो देना ही चाहिए। नहीं ऐसे नहीं लेते। अच्छा, हाँ जी, कहाँ से हो आप? डुमरखा से बिलोंग करता हूँ मैं। डुमरखा से, बड़ा दूर से हो आप। वीरेंद्र सिंह जो वित्त मंत्री। हाँ समझ गई मैं। एक बात बताओ, आप कब से आ रहे हो यहाँ? मैं 5वीं शनिवार हाँ भी। अच्छा, तो कोई तो फायदा? मेरे को घर की ज़्यादा दिक्कत थी, जॉब की दिक्कत थी। हाँ। अभी जॉब सोल्यूशन तो नहीं हुआ है, वैसे कह रहे हैं सर भगत जी के सहयोग हो जाएगा। अच्छा, कोई मैंने 5 बार हो गए, कोई हल्का फुल्का घर में बर्ताव में बदलाव कुछ ऐसा कुछ हाँ, दिखा पहले नहीं? से थोड़ा हाँ है फर्क है जी। अच्छा, फर्क दिखा है आपको? बाकी देखो अपना काम कुछ कर्म पैसे भी करना दिए है। आपने यहाँ पे? नहीं कोई पैसा नहीं, जो क्रियाक्रम करते उसके हिसाब से देना पड़ता ना। जो सामग्री के हाँ, पैसे, सामग्री चलो के सामग्री पैसे। के तो अलग चीज़ है, ठीक है। बाकी कोई पैसा नहीं, कोई पैसे नहीं। शांत स्वभाव के हैं संत जी, जी, और ये अपने रिश्तेदारी से भी पढ़ते हैं। अच्छा तो जी मैं भी ज़्यादा नहीं कहना चाहता, मेरे अंदर भी बुरी ये आदतें थी। अच्छा, तो यहाँ आने से मेरी बुरी आदतों से मेरी जो नकारात्मकता थी वो शरीर से चले गई, मेरे बुरे विचार चले गए और अच्छे विचारों का समापन हुआ जो, और मेरा जीवन सफल हो गया जी। मेरी जो बुरी विचार थे मेरे अंदर सारे समाप्त हो गए जी।